नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। आज की ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल ने ईरान पर हमला किया। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मेजर स्ट्राइक किया है। इजराइल ने कई ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और सैन्य स्थलों पर हमला किया है और इस हमले में ईरान के शीर्ष आर्मी ऑफिशियल्स और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई है। तो चलिए जानते हैं ईरान में इजराइल ने कहां-कहां हमला किया। इजराइल ने ईरान के इन ठिकानों पर हमला किया है। अल जज़ीरा के अनुसार इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के क्षेत्र में जितने भी सैन्य ठिकानों पर नटन शहर, जहां मुख्य यूरेनियम अपग्रेडेशन फैसिलिटी है, इसके सिवा तबरिज शहर, जहां एक परमाणु रिसर्च सेंटर है, और 2 सैन्य ठिकानों के पास विस्फोटों की सूचना दी गई है। इनके अलावा तेहरान के दक्षिण में इस्फहान शहर, तेहरान के दक्षिण पश्चिम में अरक शहर और तेहरान के पश्चिम में करमनशाह शहर। क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्यों किया इजराइल ने अटैक? फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट होगा? चलिए एक्सप्लोर करते हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जैसे नाटन्स और फोर्डो को टारगेट किया। इजराइल जेट्स ने बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और मिलिट्री कमांडर्स को भी हिट किया। इजराइल का कहना है यह स्ट्राइक ईरान को एटॉमिक वेपन बनाने से रोकने के लिए था। ईरान ने जवाब में थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स ईरान पर दागने की धमकी दी है। इजराइल और ईरान की राइवलरी डिकेड्स पुरानी है। 1969 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को एनिमी माना। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2000 के दशक से इजराइल के लिए थ्रेट है। इजराइल बिलीव्स ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर इजराइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी बात ईरान हमेशा करता है। ईरान यहूदियों को खत्म करना चाहता है और यह बात पूरा संसार जानता है। 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील फेल हो गया और ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दिया। मई 2025 में इजराइल ऑफिशियल्स ने कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल होना चाहिए, लेकिन ईरान ने ऐसा करने से मना कर दिया। पिछले कई दशकों से ईरान फिलिस्तीन में आतंकवादियों को भेजकर इजराइल में मासूमों का कत्ल करवा रहे हैं और साथ ही इजराइल पर हमले भी करवा रहा है। ईरान का सिर्फ एक ही मकसद है, इजराइल और पश्चिमी देशों को खत्म करना और खुद को खलीफा साबित करना। ऐसे में अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन गया तो पूरे विश्व पर एक संकट आ जाएगा। पहले यहूदी, फिर ईसाई और फिर अन्य धर्मों को मानने वाले देशों पर हमला किया जाएगा। अतः जब ईरान ने रिफ्यूज किया, इजराइल ने मजबूर होकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया। यह स्ट्राइक मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा सकता है। ईरान के एलाइज जैसे रशिया और चाइना इजराइल के अगेंस्ट हो सकते हैं। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं क्योंकि ईरान ऑयल रूट्स को ब्लॉक कर सकता है। इजराइल की इकोनॉमी पहले 2 से 4 डेज में पैरालाइज हो सकती है। एज पर इजरायली मीडिया, यूएस और नेटो अगर इन्वॉल्व हुए तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। हालांकि ट्रंप दावा करते हैं कि वो वॉर को रोक सकते हैं, लेकिन ट्रंप किस तरह के लीडर हैं आज पूरा विश्व जानता है। एंटायर मीडिया मेक्स फन ऑफ हिम। वो सुबह दिए हुए बयान शाम को बदल देते हैं। ही इज अ बिग फेलियर एंड ए क्लास लायर। इसका पता उनके रूस यूक्रेन वॉर को 24 घंटे में रोकने वाले दावे से चलता है। साथ ही अमेरिका ने जिस तरह से अफगानिस्तान के लोकल कबीलियाई फाइटर्स के सामने खुद को सरेंडर किया और रातों रात पीठ दिखाकर भागे, उससे अमेरिका की पोल पूरी तरह खुल चुकी है। अमेरिका खोखला हो चुका है। अब वो पाकिस्तान जैसे कंगाल देशों से दोस्ती कर रहा है। इससे पता चलता है कि अमेरिका का लेवल क्या हो चुका है। हां, उस पे हथियार बहुत शक्तिशाली हैं, पर मानसिक तौर पर पूरी तरह खोखलापन है जो उसे खुद बर्बाद कर देगा। इसलिए अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर? चांसेस हैं इट इज वेरी लाइकली टू हैपन। ग्लोबल पावर्स जैसे यूएस, रशिया, चाइना इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सब न्यूक्लियर वॉर से डरते हैं। डिप्लोमेसी अभी होप है और ताजा खबरों के अनुसार ईरान ने भी आज यानी शुक्रवार को इजराइल के खिलाफ अपना प्रतिशोध अभियान शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल को पहले ही चेतावनी दी थी कि वह देश भर में सैन्य नेताओं, नागरिक अधिकारियों और परमाणु स्थलों को टारगेट करने वाली स्ट्राइक के लिए भारी कीमत का भुगतान करेगा। देखते हैं यह युद्ध कहां जाकर रुकेगा और इसके कितने खतरनाक परिणाम होंगे। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर अनसर्टेन है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हिस्ट्रीग्राम को सब्सक्राइब करना न भूलें।